नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश आपके लिए आज लेकर आया हूं कुछ नया टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है लेसन नंबर 9 इन मैथ्स एनसीईआरटी, जो है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, इनसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, मैंने उसको आपको कंप्लीट करा दिया था। स्टूडेंट्स, आज मैं उसकी आपको लेसन नंबर 9 को शुरू करने वाला हूं। वो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आपने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा तो वहां पे उसका क्या यूज है। ओके, एप्लीकेशंस माने क्या यूज होने वाला है आपकी डेली लाइफ में। तो आज मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को कहां पे आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को आप देखना ना भूलें क्योंकि ये नया चैप्टर है। स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स देखिए, हाँ स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि आपको आपके बोर्ड पे मैंने एक पिक्चर आपको दिखा रखा है। स्टूडेंट, इसमें एक टावर बना हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले कि लाइन ऑफ साइट क्या चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इन दिस फिगर द लाइन AC। ओके, एक लाइन है AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द टावर इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। स्टूडेंट्स, टावर है एक। ओके, टावर के नीचे, यानी कि टावर के नीचे एक क्या है, कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और जो टावर की ऊंचाई को, मतलब टावर की जो चोटी है उसको क्या कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, और उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो कितनी है, AC। यानी कि अगर मैं किसी टावर के नीचे खड़ा हो जाऊं और मैं टावर को ऊपर की तरफ देखूं, उसकी चोटी की तरफ देखूं, तो मेरा जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि मेरी जो निगाह होगी, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, लाइन ऑफ साइट। यानी कि किसी चीज को अगर मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो वो हो जाएगा मेरा लाइन ऑफ साइट। ओके स्टूडेंट्स, और इसी डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया है। नेक्स्ट है द पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यानी कि एक पर्सन है, वो क्या है, टावर की तरफ ऊपर टॉप पे देख रहा है। द एंगल BAC सो फाउंड बाई लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जो आपके पास एंगल बन रहा है, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, एंगल BAC। ओके स्टूडेंट, जो एंगल BAC है वो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स कब बनने वाला है, दोबारा से सुन लीजिए। अगर आप किसी भी टावर को नीचे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि आप नीचे खड़े हुए हो और कोई ऐसी चीज को देख रहे हो जो कि आपके ऊपर है। ओके, जब आप ऊपर देखते हो तो वो आपका जो एंगल बनने वाला है वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और आपकी निगाह कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। ओके, उस एंगल को हम बोलने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके बोर्ड पे आपको एक दूसरा वाला एक और आपको पिक्चर नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको समझाता हूं। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि जब आप क्या है स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक क्या है, हाउस है और वहां पे एक ऑब्जर्वर है जो कि अब हाउस के ऊपर है। ओके, यानी कि ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, किधर की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि अगर आप अपनी छत पर खड़े होके नीचे की तरफ देख रहे हो, ओके, उस कंडीशन में जो एंगल बनने वाला है उनको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, यानी कि अगर आप नीचे से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर आप किसी चीज को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, ऊपर खड़े होकर, वो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, और जो आप अगर छत पे खड़े हुए हो तो आपका जो नॉर्मल है वो आपका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि अगर आप बिल्कुल आपकी सीधे लाइन, ओके, आप छत पे खड़े हुए बिल्कुल सीधी लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो एंगल बनेगा ऊपर से लेके नीचे की तरफ उसको मैं बोलने वाला हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब देखिए तीसरा वाला है एक और एग्जांपल जहां पे एक टावर है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस वाले डायग्राम में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है एक जगह पे, एक जगह आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए आपको तीर वहां पे दिख रहा होगा, एंगल C पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल A पे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो
ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि आप ऊपर खड़े होकर किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो वो डिप्रेशन कहलाएगा, और अगर आप नीचे खड़े होकर किसी को ऑब्जर्व करोगे तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पे, तो हम इन क्वेश्चंस को बारी बारी से एनसीईआरटी से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए अपने बोर्ड पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन मेंशन है, तो क्वेश्चन है हमारा ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। स्टूडेंट्स एक पोल है, वहां पे वो टाइटली बंधा हुआ है ग्राउंड से टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपको पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ग्राउंड लेवल से जो पोल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि जो रोप है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल से। स्टूडेंट्स इसका आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये क्या है, पोल। ये क्या है स्टूडेंट्स, रोप है जो कि टाइट तरीके से बंधी हुई है। यहाँ से अगर ये ए है, ये बी है, और मैं इसको मान लेता हूँ सी। ओके, तो मुझे क्या बताना है स्टूडेंट्स, पोल की हाइट बतानी है, ये वाली। ओके, पोल की हाइट। अब देखिए आप एक जादू देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसके सामने वाला, ओके, इसके सामने वाला स्टूडेंट्स क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल के कोरस्पोंड जो साइड होती है, ओके, यानी कि बराबर वाली, वो होती है आपकी बेस, और ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। ओके, आपको स्टूडेंट्स एंगल दे रखा है, आपको क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है, आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो स्टूडेंट्स हम यूज करने वाले हैं कौन से वाले कॉन्सेप्ट का, पी बी पी एच एच बी, यानी कि पंडित बरिंदर प्रसाद हर हर बोल। और ये था साइन, यानी कि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तो मैं कौन से वाले का यूज करूंगा, पी अपॉन एच, यानी कि ये होता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। ओके स्टूडेंट्स, द हाइट ऑफ द पोल, the height of pole is sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse। तो sin theta की वैल्यू कितनी है, sin 30 डिग्री is equals to perpendicular आपको नहीं पता, यानी कि पोल की हाइट आपको नहीं पता, हाइपोटेन्यूज 20। तो sin 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1/2। ओके, 1/2 is equals to p अपॉन 20, यानी कि 2p is equals to 20। और आपका स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर आ जाएगा बहुत ही इजीली से। P की वैल्यू कितनी आने वाली है, 20/2, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 10। तो आप क्या लिख दोगे, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ओके, हाइट जो पोल की क्या आने वाली है स्टूडेंट्स, 10 मीटर आने वाली है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। पोल की हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इट। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसको समझिए, एक पेड़ है जो कि क्या कर गया, ब्रेक कर गया, टूट गया आंधी की वजह से, और जो उसका ब्रोकन पार्ट था वो मुड़ गया। ओके, मुड़ गया, बेंड हो गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब जो ऊपर जो टॉप था ट्री का, वो ग्राउंड को टच करने लग गया विद द एंगल 30 डिग्री, यानी कि जो ऊंचा था पेड़ वो क्या करने लग गया, टूट गए, और एंगल नीचे से यानी कि ग्राउंड की तरफ बनाने लग गया 30 डिग्री का एंगल। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री के फुट से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, यानी कि जहां पे पेड़ का फुट था और जहां पे पेड़ टूटा हुआ टच कर रहा था, वो कितना है, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो आपको ट्री की हाइट बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूं, एक इसका डायग्राम। स्टूडेंट देखिए ट्री है, ओके, ये ट्री जो है
आंधी से टूट गया, यानी कि मैंने मान लो ये ट्री है इस तरीके से, ये क्या हो गया, टूट गया, और जो इसका ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये इस तरीके से क्या हो गया, ग्राउंड पे आके टच होने लग गया, जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ब्रोक, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया आंधी की वजह से, और ये मुड़ के ओके, ये मुड़ के किस तरीके से झुक गया, आगे की तरफ झुक गया, जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाने लग गया ग्राउंड से। ये क्या है, फुट ऑफ द ट्री, ओके, ये क्या है, फुट ऑफ ट्री, और ये क्या है उसका पार्ट, यानी कि जो झुका हुआ पार्ट है वो है उसका पेड़ का कितना, यहाँ पे ये यहाँ पे ट्री, और फुट से लेके ये जो झुके हुए पार्ट की हमें दूरी दे रखी है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो है हमारी 8 मीटर। तो हमें स्टूडेंट्स क्या बताना है, ये पूरी के पूरे पेड़ की हाइट बतानी है मुझे। वेरी इजी है स्टूडेंट्स। देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा, इसमें करना क्या है आपको, आप क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, देखिए आप इतने हाइट निकाल दीजिए पेड़ की पहले, ओके, इतनी हाइट, और फिर आप क्या निकाल दीजिए, इतनी हाइट निकालिए। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले मैंने एक एंगल है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो सामने वाला है वो क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप एंगल का यूज करते हुए आप इसकी परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, किसकी, ट्री की, ओके। तो मैं सबसे पहले यही करने वाला हूं, देखिए यहां लिख दीजिए क्या है, 8 मीटर, यानी कि टचेज द ग्राउंड, टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि ये जो है टॉप टचेज द ग्राउंड टू द फुट इज 8 मीटर, ओके स्टूडेंट्स, 8 मीटर है, यानी कि जो टॉप है जो टच हो रहा है ग्राउंड से और जो फुट है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल दूं स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूं यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे मान लेता हूं बी, यहाँ पे मान लेता हूं सी। तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए एंगल 30 डिग्री, ओके, यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं दे रखी, तो मैं ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा वाला नहीं लगा सकता, मैं लगाऊंगा पी बी पी एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर वाला और बेस वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा में। तो मैं लगाऊंगा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, टेन 30 डिग्री की 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, बेस है आपका 8। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए √3p इज इक्वल टू 8 और p की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 मीटर, ओके, मीटर है स्टूडेंट्स बेसिकली। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया स्टूडेंट्स कितना, 8/√3, ओके। अब देखिए परपेंडिकुलर आ गया और आपको ये पेड़ की केवल इतनी हाइट आई है, ऊपर वाली हाइट नहीं आई अभी। तो ऊपर वाली हाइट क्या थी, ऊपर वाली हाइट किसके बराबर होगी, हाइपोटेन्यूज के बराबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टूटा हुआ पार्ट था वो बेंट हो गया था, यानी कि जो टूटा हुआ पार्ट है वही आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, द पार्ट विच टचेज द ground and bend is hypotenuse। वो क्या होने वाली है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस होने वाली है, ओके। तो मैं क्या निकालूं, इसकी हाइपोटेन्यूस निकाल दूं। अब मुझे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, मुझे बेस दे रखा है, मुझे परपेंडिकुलर भी दे रखा है, मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है 8/√3 और मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो साइन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/2 इज इक्वल टू 8/√3/h, ओके। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कितना आने वाला है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आएगा देखिए, यानी कि h का मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, h इज इक्वल टू 16/√3, ओके।
यानी कि h की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 8 2 जा 16/√3 मीटर, ये आपकी आ जाएगी h, यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गया इतना। अब आपको पेड़ की टोटल हाइट चाहिए, तो पेड़ की टोटल हाइट आप कैसे निकालने वाले हो, परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूज को जोड़ दो, क्योंकि ये जो है आपका पूरा का पूरा आपको पेड़ की हाइट बतानी है, तो आपको इतना और ये वाला हाइपोटेन्यूज वाला इतना जो कि टूट के पेंट हो गया था, तो आप उसको कैसे निकाल दोगे। अब देखिए एक ये है हाइट और एक ये है, तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3 24/√3 इंटू √3/√3 कितना आ जाने वाला है 24√3/3, यानी कि 3 1 जा 3 8 जा स्टूडेंट्स कितना आ गया 8√3 मीटर। तो जो टोटल पेड़ की हाइट आने वाली है वो कितनी आने वाली है 8√3 मीटर। इसको और इसको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जब आपकी पेड़ की टोटल हाइट आने वाली है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि क्या बनाना चाहता है, 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है बच्चों के लिए खेलने के लिए, कहाँ पे, पार्क में, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए शी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि 5 साल से कम बच्चों के लिए वो स्लाइड बनाने वाला है जिसकी टॉप की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो कि एंगल उसका होने वाला है 30 डिग्री होने वाला है ग्राउंड से। तो स्टूडेंट्स मैं भी आपके लिए एक क्या बना दे रहा हूं, एक फिसल पट्टी मैंने आपके लिए बना दी, ये देखिए यहाँ पे, ये है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के छोटे बच्चों के लिए ये एक फिसल पट्टी है जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री, और ओके, और इसका जो हाइट है ये कितना है 1.5 मीटर, ओके। इसको मान लेता हूं मैं A, इसको मान लेता हूं मैं B, इसको मान लेता हूं मैं C, ओके। आगे है वेयरएज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट एन हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि स्टीप स्लाइड की जो हाइट है वो कितनी है 3 मीटर है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पे है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो आपको क्या बताना है, उस फिसल पट्टी की हाइट बतानी है वो कितने लेंथ की है। तो ये तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हो गया। अब आता है अब स्टूडेंट्स आता है फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, ओके, फॉर एल्डर्स चिल्ड्रन। तो देखिए एल्डर चिल्ड्रन के लिए आपकी जो हाइट है वो कितनी है 3 मीटर, ओके, ये 3 मीटर है, इसको मैं मान लेता हूँ PQR, और जो एंगल है आपका है 60 डिग्री, यानी कि जो है एंगल वो क्या है थोड़ा सा ज्यादा है, और उसकी हाइट 3 मीटर है। तो आपको क्या बताना है इस केस में ये, ओके, ये यहाँ यानी कि आपको AC निकालना है और आपको निकालना है स्टूडेंट्स P और R, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट्स क्या है, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, ओके, बिलो 5 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको मालूम है आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें होता है, साइन वाले एंगल में। कौन सी वाली ट्रिक है, PBP HHB, यानी कि पंडित बरिंदर प्रसाद हर हर बोल, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें होता है स्टूडेंट, साइन में। तो क्या आएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 1.5, हाइपोटेन्यूज है आपको नहीं पता, ओके, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, तो आपने हाइपोटेन्यूज इस तरीके से रख दिया स्टूडेंट। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओके, 1/2 इज इक्वल टू 1.5/h। तो स्टूडेंट्स h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 1.5 इंटू 2, यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 मीटर, ओके, यानी कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो कितना आने वाला है फर्स्ट वाले केस में 3 मीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ओके, बड़े वाले बच्चों के लिए क्या आने वाला है, साइन एंगल वही रहेगा, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं मालूम, लेकिन साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2 इज इक्वल टू 3/h। तो स्टूडेंट्स h का मल्टीप्लाई √3 में यानी कि कितना आने वाला है मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। √3h इज इक्वल टू 3 2 जा 6, h की वैल्यू कितनी आने वाली है 6/√3। अब आप इसको क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, √3/√3 यानी कि 6√3/3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2√3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना आने वाला है ये 2√3 मीटर, यानी कि इस वाले की हाइट कितनी आ जाएगी 2√3 मीटर और इसकी हाइट आ जाएगी आपकी 3 मीटर स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली वाले लेक्चर में आपको पूरे सॉल्व कराने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।